सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में मैं नारुतो की पहली आर्क लैंड ऑफ वेव्स आर्क का रिकैप करने वाला हूँ। और हाँ, मैं रिकमेंड करूँगा कि आपने अगर नारुतो देखा है तभी इस वीडियो को देखें, वरना हो सकता है कि आपको वीडियो समझ में ना आए और स्पॉयलर्स तो ऑब्वियसली मिलेंगे ही। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। एपिसोड 1। बहुत समय पहले नाइन टेल फॉक्स ने कोनोहा विलेज, जिसे इंग्लिश में हिडन लीफ विलेज कहते हैं, उस पर अटैक कर दिया। फोर्थ होकागे उसे रोकने के लिए आए, इसके चलते वो भी मर गए। लेकिन उन्होंने उस नाइन टेल फॉक्स को उस बच्चे के अंदर सील कर दिया और उस बच्चे का नाम था नारुतो उजुमाकी, या फिर उज़ुमाकी नारुतो दत्ते बायो। और फिर कहानी प्रेजेंट में आती है। नारुतो बहुत ही शरारती बच्चा होता है। ग्रेट स्टोन फेसेस जो कि पिछले होकागे के होते हैं वो उन पर पेंट कर देता है। उसके टीचर इरुका सेंसे उसे पकड़ के पनिशमेंट देते हैं। और नारुतो के सारे जुत्सु लगभग ठीक ठाक ही होते हैं, खास करके ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु। लेकिन वो क्लोन जुत्सु में बड़ा बेकार होता है, इसलिए वो ग्रेजुएशन एग्जाम में फेल हो जाता है। मिजुकी सेंसे नारुतो को स्क्रोल ऑफ सीलिंग चुराने को कहते हैं, लेकिन नारुतो को नहीं पता होता कि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट स्क्रोल है। और फिर रात को नारुतो स्क्रोल को चुरा लेता है और एक जुत्सु मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु के बारे में पढ़ रहा होता है। तभी इरुका सेंसे नारुतो को ढूंढ लेते हैं, लेकिन मिजुकी तभी नारुतो पर हमला कर देता है और नारुतो को बचाने के चक्कर में इरुका को वो अटैक लग जाता है। मिजुकी नारुतो को बता देता है कि उसके अंदर नाइन टेल फॉक्स है और फिर नारुतो वहां से भाग जाता है। मिजुकी नारुतो के पीछे इरुका बन के आता है स्क्रोल लेने के लिए, लेकिन वो नारुतो नहीं, इरुका होता है। और फिर इरुका और मिजुकी की बात चल रही होती है। इरुका नारुतो के बारे में अच्छा बोल रहा होता है, नारुतो चुपके से सुन रहा होता है। मिजुकी इरुका को मारने वाला होता है, लेकिन नारुतो तभी वहां आता है और मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु यूज करके इरुका को बचा लेता है और इरुका नारुतो को पास कर देता है और हैप्पी एंडिंग। एपिसोड नंबर 2। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस कोनोहामारू जो कि थर्ड होकागे का ग्रैंडसन है, वो नारुतो से थोड़ा इंस्पायर हो जाता है। हाँ, इंस्पायर। एपिसोड 3। इसमें सभी की अपनी अपनी टीम्स बनती है क्योंकि अब सभी गैनिन हैं और इसमें भी ज़्यादा कुछ खास नहीं होता सिवाय इसके। नारुतो होता है टीम 7 में सास्के और साकुरा के साथ। और कुछ टीम्स के भी नाम बता देता हूँ। इनो, शिकामारू और चोजी की टीम, हिनाता, कीबा और शिनो की टीम। और सभी टीम्स के अपने अपने लीडर होते हैं जिन्हें हम सेंसे भी कहते हैं। सेंसे का मतलब होता है टीचर। टीम 7 का लीडर होता है ककाशी हाटाके और नारुतो, सास्के और साकुरा उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और ककाशी उन्हें एक टेस्ट देने को कहता है जिसमें अगर वो फेल हो गए तो उन्हें वापस अकेडमी जाना होगा। और हाँ, ब्रेकफास्ट करके मत आना। जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है तो कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना। अगले दिन वो 2 बैलूने दिखाता है और कहता है जो इसे पहले लेगा वो पास हो जाएगा, मतलब कोई एक फेल जरूर होगा। लेकिन कोई भी बैल नहीं ले पाता। फिर ककाशी उन्हें दूसरा चांस भी देता है, लेकिन नारुतो को बांध देता है और साकुरा और सास्के को खाना खाने देता है और वहाँ से चले आता है। लेकिन जब वो वहाँ से चले आता है, सास्के नारुतो को अपना लंच दे देता है और साकुरा भी ऐसा ही करती है। सास्के कहता है अगर तुम भूखे रहे तो हमारी टीम कमज़ोर पड़ जाएगी। और वैसे भी ककाशी सेंसे को पता नहीं चलेगा क्योंकि वो यहाँ पर है ही नहीं। लेकिन तभी ककाशी वहाँ आ जाता है और उन्हें पास कर देता है और कहता है शिनोबी वर्ल्ड में जो रूल तोड़ते हैं वो कचरे के बराबर होते हैं, लेकिन जो अपने दोस्तों को पीछे छोड़ते हैं वो कचरे से भी बेकार होते हैं। और वो तीनों वहाँ से चले आते हैं नारुतो को छोड़कर। अब टीम 7 के थोड़े छोटे मोटे मिशन करने के बाद नारुतो होकागे से काफ़ी जिद करता है कि उन्हें कोई बड़ा मिशन दिया जाए। और फिर होकागे उन्हें ताजुना, जो कि एक बिल्डर है, उसे प्रोटेक्ट करने का मिशन देते हैं और इसके लिए उन्हें विलेज के बाहर जाना होता है। अब जब वो विलेज से बाहर आते हैं तभी कुछ निंजाज उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन ककाशी उन्हें संभाल लेता है और नारुतो को इस बीच थोड़ी चोट भी लग जाती है। और जिस वेपन से नारुतो को चोट लगी उसमें जहर भी हो सकता है, तो इसलिए अब उन्हें विलेज में वापस जाना होगा। लेकिन नारुतो तभी अपने हाथ में कुनई मारकर खून के साथ जहर भी बहा देता है और कहता है हम वापस नहीं जाएंगे। अब जिसने उन निंजास को भेजा होता है वो अब जाबुसा को वहां जाकर ताजुना को मारने को कहता है। अब वो पहुंच जाते हैं लैंड ऑफ वेव्स और उनका सामना होता है जाबुसा से। उससे लड़ने के लिए ककाशी अपना शारिंगन जगा लेता है और उन दोनों की फाइट शुरू होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जाबुसा उसे अपने वाटर प्रिजन जुत्सु में कैद कर लेता है। तभी नारुतो और सास्के टीम वर्क से ककाशी को छुड़ाने का डिसाइड करते हैं। सास्के उसकी तरफ एक बड़ा शूरिकेन फेंकता है, लेकिन जाबुसा उसे पकड़ लेता है
और तभी दूसरा शूरिकेन भी उसकी तरफ आता है जो कि पिछले वाले की शैडो में छुपा था, लेकिन ज़ाबुसा उछलकर उससे बच जाता है और वो शूरिकेन पीछे चले आता है। लेकिन वो शूरिकेन तो शूरिकेन होता ही नहीं, वो नारुतो होता है। और नारुतो उसकी तरफ कुनाई फेंकता है और ज़ाबुसा का वाटर प्रिजन जुत्सु टूट जाता है और फिर ककाशी ज़ाबुसा से लड़ता है और उसे हरा देता है। लेकिन तभी कुछ नीडल ज़ाबुसा के गले में लगती है और एक बंदा सामने आता है और कहता है कि मैं हिडन मिस्ट का ट्रैकर निंजा हूँ। ट्रैकर निंजा मतलब ब्लैक ऑप्स। और फिर जब ककाशी उसे चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ज़ाबुसा मर चुका है और वो ट्रैकर निंजा उसे उठाकर चले आता है। लेकिन थोड़ी देर बाद ककाशी बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने अपनी शारिंगन का ज़्यादा ही यूज़ कर लिया था। और फिर अगले सीन में वो ताजुना के घर पर होता है और फिर ककाशी को इस बात पे शक होता है कि अनबू ब्लैक ऑप्स शरीर को तुरंत ख़त्म कर देते हैं, लेकिन वो उसे अपने साथ लेकर चला गया। और होता भी कुछ ऐसा ही है। वो अनबू नहीं, ज़ाबुसा का एक साथी होता है जिसका नाम होता है हाकू, और उसने नीडल्स उसके प्रेशर पॉइंट पे मारे थे जिससे ककाशी को लगा कि वो मर चुका है। लेकिन उसे ठीक होने में अब लगभग 1 हफ्ता तो लगेगा, इसलिए ककाशी उन तीनों को ट्रेन करने का फैसला करता है और वो उन्हें पैरों पर चक्र कंट्रोल करना सिखाता है पेड़ पर चढ़ने के लिए। और आपको बता दूं कि यहाँ पर एपिसोड 10 खत्म हो चुका है और अब वो तीनों भी ये ट्राई करते हैं। और शॉकिंग बात ये है कि साकुरा इसे पहली बार में ही कर लेती है। सासुके थोड़ी ऊपर चढ़ पाता है लेकिन नारुतो उससे भी कम। और अब क्योंकि साकुरा को ये आता है तो वो ताजुना को गार्ड कर रही होती है और नारुतो और सासुके ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। और जब साकुरा उस जगह पर घूम रही होती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ की हालत कितनी खराब है। और हाँ, आपको बता दूं कि ताजुना के घर में उसका ग्रैंडसन इनारी और इनारी की मॉम भी रहती है और फिलहाल टीम 7 भी यहीं रुकी हुई है। और फिर कुछ समय में नारुतो और सासुके भी चक्र कंट्रोल करना सीख जाते हैं। और फिर अगले दिन सासुके, ककाशी और साकुरा ताजुना को गाइड करने जाते हैं ताकि वो ब्रिज बनाने का काम पूरा कर सके। और नारुतो वहीं रह जाता है क्योंकि वो सो रहा होता है, लेकिन असल में वो यहाँ इसलिए है ताकि जब सारे मुसीबत में हो तब हीरो वाली एंट्री हो सके। आखिर वो एनीमे का मेन प्रोटैगनिस्ट है और उसके नाम का ही एनीमे है। लेकिन अब नारुतो उठ जाता है और ब्रिज की तरफ जाने लगता है और ताजुना के घर में गाटो के कुछ लोग आ जाते हैं, लेकिन नारुतो वापस आकर उन्हें पेल देता है। जिन्हें नहीं पता बता देता हूँ कि गाटो वो एक बिजनेसमैन है जो कि नहीं चाहता कि वो ब्रिज बन जाए और उसी ने ताजुना को मारने के लिए ज़ाबुसा को भेजा था। अब जब वो तीनों ताजुना को गार्ड कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर हाकू और ज़ाबुसा भी आ जाते हैं। अब ज़ाबुसा लड़ता है ककाशी से, हाकू लड़ता है सासुके से और साकुरा ताजुना को प्रोटेक्ट कर रही होती है। यहाँ पर हाकू अपना स्पेशल जुत्सु यूज करता है। वो सासुके के चारों तरफ आइस के मिरर्स टाइप बना देता है और उसमें से एक के अंदर चले आता है और उसकी रिफ्लेक्शन हर किसी मिरर में दिखाई देती है। फिर सासुके बुरी तरह से पिट रहा होता है, लेकिन तभी एक शूरिकेन आके हाकू को लगता है और ये होता है नारुतो। जैसा कि मैंने कहा था, सुपर हीरो वाली एंट्री। लेकिन ये अटैक सिर्फ एक ही बार के लिए था। इसके बाद दोनों साथ में पिटते हैं हाकू से, मेरा मतलब साथ में लड़ते हैं। इस फाइट में नारुतो कुछ ज्यादा ही चक्रा यूज कर लेता है और बेहोश हो जाता है। और जब हाकू उस पर अटैक करता है तो सासुके उसके सामने आकर उसे बचा लेता है और उसकी शारिंगन भी जाग जाती है, वो भी सीधा 2 टोमोई, ना कि 1। लेकिन नारुतो को बचाने के चक्कर में वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और जब नारुतो होश में आता है सासुके बहुत बुरी हालत में होता है। ये देखकर नारुतो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है जिसकी वजह से उसका 9 टेल फॉक्स का चक्रा बाहर आने लगता है और फिर वो हाकू को मारता है और उसका मास्क टूट जाता है। उसका चेहरा देखने के बाद नारुतो को याद आता है कि वो उससे जंगल में मिला था और वो शांत हो जाता है। और अब ककाशी ज़ाबुसा को मारने वाला होता है अपने लाइटनिंग ब्लेड से, लेकिन तभी उसके सामने हाकू आ जाता है और ज़ाबुसा को बचा लेता है और खुद मर जाता है। उसके बाद ज़ाबुसा और ककाशी की लड़ाई होती है। ककाशी ज़ाबुसा के दोनों हाथ पैरालाइज कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर गाटो आ जाता है अपने आदमियों को लेकर और हाकू की डेड बॉडी पर लात मारने लगता है। नारुतो ज़ाबुसा से कहता है, क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारा साथी था। लेकिन ज़ाबुसा उसे इग्नोर कर देता है। लेकिन नारुतो भी उसे अपनी एक स्पीच देता है और उसकी आंख में से आंसू आ जाते हैं और वो मुंह में कुनई पकड़कर गाटो के कुछ आदमियों को और गाटो को भी मार देता है। लेकिन इसी बीच ज़ाबुसा भी मर जाता है और गाटो के बचे कुछ आदमी वहाँ से भाग जाते हैं। अब वो चारों ज़ाबुसा और हाकू का फ्यूनरल भी करते हैं और ज़ाबुसा की कब्र के पास उसकी स्वॉर्ड
जो कि 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट में से एक की थी, उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। फिर ब्रिज बन के रेडी हो जाता है और उसका नाम पड़ता है द ग्रेट नारुतो ब्रिज। और इसी के साथ ये वीडियो और ये आर्क यहीं खत्म होती है। अगर आपको इसकी नेक्स्ट आर्क चूनिन एग्जाम आर्क का भी रिकैप चाहिए या ऐसे ही वीडियोस और चाहिए तो कमेंट करके बताना। इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं 100 लाइक्स। सेकंड चैनल पे पहली बार इतना लाइक एम रख रहा हूँ। होप करता हूँ कि आप पूरा कर दोगे। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो कर लो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।